अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद अब 65 साल से ज़ायद अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन के थ्रू वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन के बाद मुल्क में क्या सूरत हाल होगी, इस पर बात करेंगे हम आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। कितनी ज्यादा पिछली बार मैंने भरमे तरीके ना क्या सी मिलते हैं खुद कोरोना से ऐसा मुंह ही नहीं लाया। हालत क्या बनी हुई एफएजे कौन लोग हो यार तुम फट्टड़ हो गया बेचारा। मैं पिछली बार की ना टड़ने आराम ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ यार बीमार ਨੂੰ तो वेख लिया करो खुदा दा वास्ता कौन लोग हो तुसी यार बाह में टूटी मेरे पट्टियां हुई फिर मारन है यार एफएजे कितनी से आती है यार बहुत मेरी कसम ये जख्म है जो तुम्हें लगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਿਮੜਨ ਗਿਆ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਓ ਹੂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ मेरे मुंह च पानी आ गया मैं कहा यार इन्हें चिपड़ना नहीं तो लागे लागे रहो। अच्छा, उसके बाद बाकी ये अच्छे खाने की ना आदत पड़ गई, वरना सादा सा मासूम सा खाना हम मांगा करते था, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स। यार इन्हें इन्ना कुछ उदों खाता यकीन करो मेरा दिल ही नहीं करता इन्हें छड्डा असली घ्यो असली लस्सियां मक्खन एडा सवेरे सवेरे उठदे तो शुरू हो जाता सी सौ जाता सी भी आया कोई कदर करो मैंने लवा लो है अल्लाह खैर नंगा पिंडा मैं लत लुत मारनी सालिया एडा भी मैं काफर नहीं है बोली जा रहा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक है लत्ती चढ़ी कोई नहीं। आप हैं कौन? जी मेरा नाम है जी आशिक हुसैन प्रिंस और आप सुने अंदरून से आए हैं? मैं रूम से आया हूँ सारी तो करते क्या हो? कुछ करने की लोड़ नहीं है सर, 5 दुकाना ने आराम नाल किराया आ जाता है, घर बैठे आराम नाल खाई जाने इजी लाइफ। बच्चे अंदरून तो गलियां च फिरन डे ने। आपका कुछ लगता ही है? मेरा सारा गया भाई ने बड़े चंगे आदमी ने, ठीक है बहुत प्यारे। अपनी गल्लां दी पई है बीमारी बैठी ही लगे एडी बेकदरी कहो मैं भी किते नहीं देखी इन्हां नूं लत्थी चढ़ी कोई नहीं भाई लत्थी चढ़ी कोई नहीं, तू ओए मारी ना तेन खुदा दा वास्ता है मारी ना फिर तमीज नाल गल कर इत्थे। तमीज ना हुण मैं की करा मेरे हाथ पैर भी तोड़ते ताड़ी मैं ओ फिर मैं आ जाऊं वहां पे? नहीं तू खुदा दा वास्ता ओ ठीक है भाई तू तो मैनूं लांबे ला देने तू तो मेरी पेंट भी लवा देनी आ जा आप ओए भाई खुदा दा वास्ता यार की तरीका बैठ थले बाह टुटी दो जगह तो ना हो गया वास करना नहीं पाइन भी बुक्स देख के फड़ीदा हुंदा ना पट्टियां होईयां सालिया क्या हाल किया है कोरोना का यहाँ पर। इसको अब कोविड-19 कहती है पूरी दुनिया, हम कहेंगे फट्टड़ 19। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। हाँ जी, आप क्या है? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋਈ ਸੀ, फिर ਪਰ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਰਨਾ, ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। मेरी बाजी के बारे में गल नहीं करनी। ਓਏ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ये मेरी बीवी है और बीवी है उसकी वो। पहलवान जी आप क्या काम करते हैं? जनाब, मेरी ये दुकाना ने अंदरून च अपना दुध का काम वे सेहत कायम होवे, दुध 1 नंबर दही 1 नंबर, खुराकां है तो शहर दियां तुहानूं तो पता ही है अफ्ताब साहब। लेकिन कोरोना के खिलाफ खुराकां शराकां काम नहीं आई। एहतियात एहतियात और दूसरा बेखौफी। बुनियादी चीज़ है, कोई माने या ना माने, पसंद करे या ना करे, दुनिया में अगर कोई एक, इसे आप हमारी जहालत से ताबीर कर सकते हैं, अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो कोई पसंद करे या ना करे, दुनिया में एक कौम जो मौत से नहीं डरती ना, वो पाकिस्तानी है। कहीं नहीं आपने सुना होगा भाई कि जंग हो रही है और बॉर्डर पर जंग देखने इस तरह फैमिलीज जा रही हैं जैसे स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं। लोगों ने खाने पका के कुछ फौजियों के लिए साथ रख लिए और कुछ अपनी कंजम्पशन के लिए। ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन हुई ना, तो मुझे याद है कि मेरा घर था बिल्कुल रेलवे फाटक के बिल्कुल पास, तो फौजी ट्रक्स आम तौर पे खड़े होते थे, तो लोग घरों से पका पका के ला रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं और वो कैच कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास रखने को जगह नहीं है। कोई गंडेरियां फेंक रहा है, कोई उनको भल्ले पकौड़ियां फेंक रहा है। सस्तियां शैमा फेंक रहे हैं। तू ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ बहुत अच्छी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी की सी है इम्यूनिटी लेकिन इम्यूनिटी लेवल जो है ना मेरा बहुत नीचे आया हुआ है।
یہ ایک تشویشناک بات فرق پڑتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ تو اسی طرح آپ جتنا زیادہ ریسٹ کریں, ریسٹ لیس نہیں ہونا, اور اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اوور ایٹ کرتے رہیں اور انہیلدی فوڈ کی طرف ایکسٹرا کیلوریز میں انہیلدی جائیں. کا تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا. انہیلدی کی ہوتا میں ہے؟ باہر سے کھانا نہیں کھاتا, سنہرا اصول. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میں صرف ہومیوپیتھی پہ یقین رکھتا ہوں, میں ویکسین کا انتظار کر رہا آپ نے ہوں. رجسٹر کیا؟ نہیں سر, وہ تو میری ایج میں تو نہیں کریں گے نہیں, نا. آپ رجسٹر تو کر کیوں جی؟ سکتے ہیں. آپ میسج سینڈ کریں, وہ آپ کا وہ آئی آپ ڈی کو بتا کارڈ دیتے نمبر ہیں, میں نے ویریفائی کیا ہے. کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتا دیتے یہ ہیں. تو اوپن مارکیٹ سے ہم خرید نہیں سکتے. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں, مارچ میں آ رہی ہے ویکسین. سو پرائیویٹ جو آ رہی ہیں وہ ابھی آئی نہیں ہیں. آئی شوڈ بیٹر ویٹ. اچھا, ایک دفعہ لگ گئی تو بس پھر دو ڈوزز ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اینٹی باڈی لیول چیک کریں. اس کی ڈیوریشن یا جو ہمیں پہلی دفعہ ایکسپوجر جس طرح آپ کو ہوا, اس میں جتنی دیر تک اینٹی باڈیز بنتی ہیں 3 سے 4 مہینے, اس کی اینٹی باڈیز زیادہ پیریڈ کے لیے ہوں گی. سو موسٹ پروبیبلی دعا ہے, امید ہے کہ بائی دین ہم کورونا کو جو ہے وہ خیر بات کہہ چکے. آپ کو نہیں ہوا تھا؟ نہیں. اچھا جب FSJ مینوں بھی ہلکی جی شکایت محسوس ہوئی ہے, لیکن ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ 3 ਪੇੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ 3 ਪੇੜੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਧੀ. تو کتنے دن یہ رہا سلسلہ؟ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ. ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮੱਛੀ ਖਾਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਸੱਤੂ ਲਾਉਦਾ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਥੋੜਾ ਧਨੀਆ ਪਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ. 2 ਮਹੀਨੇ ਭਾਜੀ ਮੱਛੀ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ. ਔਰ ਇਹ ਜਰ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਨਲਾਇਕ ਕੌਮ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 2 ਅਰਬ ਹੋਣੀ ਸੀ. ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਹੋਇਆ ਯਾਰ. ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੂੜਾ ਪਿਆ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ. کیوں تم نے ہی سارا کچھ کیسے بتا لیا؟ ਉਹ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ. اس سے تمہیں سارا پتہ چل گیا. ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਰੀ. ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੈਂ ਐਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵਧਾਉਣ ਡਿਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਾਲਿਆ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣਾ? ਕੌਣ ਲੋਗੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? FSJ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਲੋਗ? میں دسا ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰਬਾਸ਼. ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਖਿਲਾਰਤੇ. आफ्ताब साहब, आपको जब कोरोना हुआ था आपने क्या किया? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਯਕੀਨ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਕਰੋ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਧੁਨ में, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਯਾਰ. ਅਖੀਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲਕ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ. ਐਵੇਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ. ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ویسے پاکستانی چمڑن دا سب تو زیادہ مزہ کس دن آیا؟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ. ਤਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿਬੜਿਆ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਸੀ ਉਹ. 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ. اب آؤ گے یہاں؟ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਓ ਮੇਰੇ FSJ. میں کہتا ہوں جائیں نا, یہیں رہے. اس کے ذریعے ہم ہرڈ امیونٹی میں اضافہ کریں گے, کیونکہ اب یہ اس قدر ناقص ہو چکا ہے. ਸਿੱਧ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋ ਖੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਸੀ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ. کس نے؟ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ. بکواس نہیں کرو. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ. مختارے نے کچھ نہیں کیا تیرے؟ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਵੀ. ਮੁਖਤਾਰਾ ਵੀ ਫੌਰੀ اچھا فضول باتیں نہ کرو. ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ. نہ میں نہیں کی نہیں, ਕੀਤਾ ہے. ہمیں پتہ ہے تمہارے ساتھ جو ہوئی ہے وہ آلموسٹ یہی ہے, لیکن اس کا تذکرہ نہ کرو. ਬਸ ਮੁਖਤਾਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆ ਦੇ. ਇਸ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿਮੜਿਆ ਤੂੰ. ਉਹਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ. ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਡੇ ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਡਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ. اچھا بھائی جان, آپ کیا ہے؟ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਲਾਦ ਹੈ. نہیں تو مارتا کیوں آپ کو؟ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ. ناظرین, ہمارے ملک, ہمارے خطے کی خوبصورت روایات, ثقافت, رسم و رواج جن کو ہمیں چیرش کرنا چاہیے اور ایز اے ٹریگر آگے لے کے جانا چاہیے اور ان پہ فخر محسوس کرتے ہوئے دنیا میں منوانا چاہیے. لیکن اس کی بجائے ہم ماڈرن ہونے کے چکر میں اپنے پاس اپنی زندگیوں میں ویسٹرن ساری ٹریڈیشنز کو شامل کرتے کرتے اپنی تمام ان کوالٹیز کو بھولتے جا رہے ہیں, بلکہ کافی حد تک ایکسٹنکٹ کر چکے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں, اس پر بات کریں گے اپنے شو میں اپنے پینلسٹ سے, اپنے ریسرچر سے اور ڈمی میوزیم سے آئے چند گیسٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ਮਾਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਪਠਾ ਖਲੀਫਾ, ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਵਾਨ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ.
ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਲੀਏ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਫਤਾਬ ਪਵਾਨ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ? ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਉਹ ਹੋ? ਬਾਬਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਦੰਗਲ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੰਗਲ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਓਏ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਪੁਲਿਸਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੰਗਲ 'ਚ। ਜ਼ਾਹਿਰ है दंगल पॉपुलर बहुत होते थे। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰਾਉਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਲਵਾਨ ਜੀ। गोगा भी यूं ही करता था, राजू रॉकेट भी इसी तरह, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। और इन सब का बाप जारा, ਹਾਏ ਹਾਏ, वो पहले से दूसरा राउंड होने ही नहीं देता था। वो कमाल कमाल के आइटम थे ये। ਆਹੋ ਜਾਰਾ, अच्छा जी, फिर ਹਾਏ ਹਾਏ ਭਲਵਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ। ਢਿੰਗ ਟਾਕ ਚਿਕ ਧਾੜ ਢਿੰਗ ਟਾਪ। 1.5 ਘੰਟਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚਿਆ ਮੈਂ। ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਜਾਰਾ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। कौन? ਜਾਰਾ किसके साथ था दंगल? ਭਲਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ओ माय गॉड। अच्छा फिर? ਇਧਰੋਂ ਜਾਰਾ ਆਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਰਨ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖਤਰ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। फिर हुआ क्या? पहले राउंड में ही? ਉਹ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਇੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜੇ। ਇੱਕ ਗਿੱਬੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। बाबा ਨਹੀਂ ਜਾਰਾ पहले राउंड में जा रहे ने आपकी दुर्गत बना दी। ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪੈ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਉਂਗਲਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਲਵਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਰਿੰਗ ਚ ਆਏ ਆ, अच्छा ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ। आहा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਫੇ ਪਈ ਚੰਡ। उसे ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ। ਮੈਂ ਜੱਖਾਂ ਜੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਜੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਚੱਡਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। तो यार क्या बेहूदगी कर रहे हो? ये आज आए क्यों हैं? सर फ़न पहलवानी ख़त्म होता जा रहा है, तो हमने सोचा कि इनको भी मौका दे दें। हमारे एक ज़माने में तहजीब के ये कोई और अवेलेबल नहीं होगा पहलवान? ये जद्दी पुश्ती वेला। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਵਾन ਪਹਿलवान। अच्छा थोड़ी देर के लिए बकबक बंद करो। आप बताइए आप किस चक्कर में आई हैं? उनसे बाद में पूछिएगा भाईजान, पहले मुझसे पूछिए। क्यों जी, ये क्यों तशरीफ लाए हैं? सर इनकी ख्वाहिश थी कि ये आकर बताएं कि हम लोगों की रवायात में हिंदुइज़्म का जो अमल दखल है, या हम लोगों की रवायात जो मगरिब ज़दा हैं, ये उस हवाले से कह रहे थे कि मैं बात करना चाहता सही मुझसे तो पूछे मैं क्यों आई हूँ। इनसे बाद में पूछिएगा, मैं बताता हूँ। ये बसंत जो है, ये किस अच्छा जब तक पहलवान बोल रहे थे ना, तब चुप रहा है। खामोश रहें, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। खातून बोलने लगी है। तो बोले नहीं दे। खवातीन ऐसी महफिलों में नहीं आती, अपने घर जाके बैठिए। चलिए फिर रुबा आप भी जाइए। नहीं नहीं, आप बैठिए जरा। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, क्या कहने। नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया है, उनका शो है, वो होस्ट हैं। तो चलिए आपसे बात होगी ना? हाँ जी बिल्कुल होगी। अब खातून से बात कर लूं? क्यों? वो क्यों? यार आप क्यों आटा लगाते हैं? सही सकाफत की बातें हो रही थी ना, इसलिए मैं भी आ गई। आप हैं सहाफ़ी, एंकर, FSJ। ये एक केबल चैनल पे प्रोग्राम करती हैं, उसकी होस्टिंग भी करती हैं। जी सही, होस्टिंग भी करती हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, इश्तिहार भी मैं लगाती हूँ। खातून कितना टाइम है? ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਹਰ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਬਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या होता है? टैपेट बताओ भाई। टैपिट होते हैं, वो मूव होती है ना, कि जैसे यूं करके चोक स्लैम हो गई किसी की, ठीक है ना, कोई ऐसे करके गिब्बी मार देता है, उसको टैपिट कहते हैं। ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ, अस्तगफिरुल्लाह। ਇੰਜ ਵੀ कर देना। इस वजह से मैं इन्हीं से बात शुरू करना चाहती हूँ कि आप फेमिलियर हैं, लेकिन अगर आज हमारी जनरेशन को देखो तो उनके लिए सब चीज़ें एलियन हैं। और इसके अलावा उनसे पूछ लें हेलोइन कैसे मनानी है, थैंक्स गिविंग क्या होती है, उन्हें सब वो चीज़ें चेंज पता हो है। गया ना, मीडिया ने उसी कल्चर की तरवीज की, उसमें स्ट्रेंथ थी, वो कायम दायम रहा, यहाँ पे पेनिट्रेट कर गया। ये कमज़ोर थे, ये फन्ने पहलवानी वैसे ही इंतहाई फजूल था ये वाला। नहीं, खाली ये ना सही, बहुत सी चीज़ें। असल चीज जो थी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो ग्रीको रोमन कुश्ती थी, असल कुश्ती। और उसमें पाकिस्तान आज भी है, फ्री स्टाइल जिसको कहते हैं, उसमें बहुत बेहतर हो गया। ये तो बेचारे ऐसे ही बिल्कुल ही बेकार थे, और इनकी मोनोपोली थी एक दो घरानों की। बिल्कुल। इन्हें छोड़े, हम दूसरी तरफ आते हैं, लिबास की बात करें, हम ईद कार्ड्स की बात करें, शादी के सद्दों की बात करें, जुबान की रसूमात की बात करें, जबान की बात करें, तालीम की, तरबियत की। अच्छा आफ्ताब साहब, आपने जिक्र किया कि मीडिया ने तरवीज किया जिस सिस्टम को, जिस कल्चर को, वो अपना लिया गया। यानी मीडिया से मुराद आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर ने मुकामी वेस्ट से बहुत जी कुछ जी लिया। सर, मैं आपसे रहनुमाई ये चाहता हूँ। हमारा तो अलमिया ये भी रहा है ना कि अंग्रेज़ों के दौर से अगर हम देखें तो पंजाब ने ख़ास तौर पर जो पंजाबी मुसलमान है, उसने पंजाबियत को कबूल नहीं किया।
यानी अपने बच्चों को डांटा कि उर्दू बोलो, पंजाबी ना बोलो, धोती के लिबास को एक जहलाना और गवार लिबास के तौर पर पेश किया गया, अपने जो सकाफती नमूने थे, सकाफती एहसास थी, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। वारिस शाह को उस तरह मुकाम नहीं मिला जिस तरह मुकाम के वो डिज़र्व करते थे, बुल्ले शाह को वो मुकाम नहीं दिया गया। तो हमारा तो पहले से ये अलमिया चला आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? उमर साहब, मेरा मानना ये है कि शुरू से ही इस खित्ते के 2 इलाके इंतहाई एफ्लुएंट थे, उनका अपना बड़ा तगड़ा कल्चर था, उनकी रिवायात बहुत रिच थी, उनका लिटरेचर बहुत रिच था, उनका म्यूज़िक बहुत रिच था। पूरा हिंदुस्तान, ये मैं इस खित्ते की बात कर रहा हूँ, वो उनकी हसद में ही ऐसा मुब्तला रहा कि शुरू से एक नारा था, गुज़श्ता सदी के अवाइल से देख लें, मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की और पंजाब की, तो गुज़श्ता सदी के अवाइल से अगर आप देखें, इस नारे को इस कदर पॉपुलराइज किया गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पार्टीशन ऑफ पंजाब। पार्टीशन ऑफ पंजाब की बात नहीं हुई थी, लेकिन शोर जो मचता था उसके पीछे बात यही थी कि पंजाब को भी बंगाल की तर्ज पे डिवाइड कर दो। इन्होंने डिवाइड भी करवा दिया। पाकिस्तान जब बना तो पंजाब ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया। ये कमबख्त तब भी बाज नहीं आए, इन्होंने इंडियन पंजाब के 3 हिस्से बना दिए। अब मेरी इस बात के पीछे दलील ये है कि पूरे हिंदुस्तान का कल्चर देखिए और बंगाल का देख लीजिए, पंजाब का वो देख लीजिए। पंजाब और बंगाल के कल्चर्स को अगर आप एनालाइज करें तो दिस इज प्रोबेबली द रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड दीज आर द रिचेस्ट लैंड्स, स्पेशली पंजाब। पंजाब था ना जिसकी वजह से अय्याशी थी, ये जो किचन ऑफ द वर्ल्ड समझा जाता था, ये खुसूसी तौर पर पंजाब था। अभी भी सर इंडियन पंजाब को फूड बास्केट कहा जाता है। देखे ना, अब वक्त डाला हुआ कि नहीं उन्होंने? हाँ जी, पूरा वो किसान जो बाहर आए। इसकी बैकलैश देखिएगा, अगले 5 साल हिंदुस्तान उसको भुगतता रहेगा, ये जो नेग्लिजेंस मोदी ने की है। तो इसलिए एक सोची समझी साजिश हुई पंजाबियों के खिलाफ, बंगालियों के खिलाफ, और हम बदनसीब पंजाबी, हमारी माएँ अपने बच्चों को उर्दू सिखाती उन्हें आधा तीतर बना दिया, आधा बटेर बना दिया। और आज आलम यह है कि हम अपनी जबान से दूर हो गए, हम अपने लिबास से दूर हो गए, अपनी कल्चर से, अपनी रिवायात से दूर हो गए, और ये सजा थी जो हमें मिली। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। यूपी ने ये साजिश की थी, एक्चुअली हमारे खिलाफ ये साजिश यूपी ने की थी। यूपी की बाकियात जो पाकिस्तान के हिस्से में आई, वो इस साजिश में शरीक थे। लेकिन हिंदुस्तान से कैसे कुदरत ने इंतकाम लिया कि वो साड़ी, वो हुस्न जमाल की अलामत, आज उसे फेंक दिया है इंडियन औरत ने, और वो आधी सी टी शर्ट, जो निस्फ टी शर्ट जिसको मैं कहता हूँ, और जीन्स, उसने टेक ओवर कर लिया। क्यों? वेस्ट का गलबा, जिस तरह यूपी का गलबा था, उसमें हम खसो खाशाक की तरह बह गए, उसी तरह खसो खाशाक की तरह इंडियंस बह गए। वैसे साड़ी भी बहुत अच्छा ड्रेस हुआ करता था जी। मुमताज बहुत अच्छी लगी हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के में जो पहना हुआ। वाह वाह, क्या बात। और नारंगी साड़ी में, सुभान अल्लाह। मौलाना आपको ये याद है? वो लगा होता है कभी कभार, बच्चे देख रहे होते हैं तो नजर पड़ जाती है। ब्रह्मचारी का गाना है। हाँ जी, हाँ जी। शंकर जयकिशन। जब भी आपने किसी कौम को कमज़ोर करना हो ना, सबसे पहले उनकी सकाफत छीनी जाती है। जुबान सकाफत, जुबान और सकाफत, क्योंकि उनका तशख़्ख़ुस जो है उसको पायमाल किया जाता है। सर आफ्ताब साहब जो बात कर रहे हैं, बंगाली को आज भी फख्र है, वो फख्र से बंगाली बोलता है, फख्र से अपने बच्चों को बंगाली सिखाते हैं। मैं बड़े फख्र से पंजाबी नहीं, जांगली बोलता हूँ, जो मेरे घर का डायलेक्ट है। और आजकल के बच्चे डोरेमोन देख के सिर्फ हिंदी सीख रहे हैं। जी जी जी। कितना विशाल पहाड़ है। मुझे कोई एतराज नहीं हिंदी पे, मुझे कोई एतराज नहीं संस्कृत पे, अंग्रेजी पे, फ्रेंच पे, पर्शियन पे। मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, होना, लेकिन अपनी मदर टंग, माँ बोली। अगर आपको माँ बोली पे उबूर है ना, तो जो मर्जी सीखो। असल में माँ बोली आती नहीं है और आप डोरेमोन सीख। खातून कितना टाइम है? की गल तू मुर्दा नु आना यार, ये क्या, कभी जनाजा कभी मुर्दा। अभी ये तो कादा टाइम, तू लत खुरकी जा, बस गल खत्म। किसी लिबास को आप किसी सकाफत का इजहार समझते हैं? क्यों नहीं? इसका मतलब तो है सर कि फिर अरब के अलावा दुनिया में किसी भी कौम का फिर सकाफत नहीं बची नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो है ना। मुझे अफसुर्दगी है, शर्मिंदगी है कि मैं वो लाचा, मैं वो धोती, जिसमें मैंने अपने वालिद को देखा हुआ, अपने अजीज़ो अकारिब को, मेरे मामे बोस्की का चोला, और बड़ा खूबसूरत लाचा भी पहनते थे, धोती भी पहनते थे, मेरे मोची का बना हुआ खुसा, मेरे ताए चाचे, मैंने ये देख रखा है बहुत इब्तदा में।
ये तो भुट्टो साहब जब आए ना, सलवार कमीज उन्होंने शलवार कमीज इंट्रोड्यूस की और इस लिबास का सत्यानाश हो गया. आई स्टिल डोंट माइंड. आपका चले एक नेशनल ड्रेस, ओके, शलवार कमीज शेरवानी हो गया, लेकिन शादियों ब्याहों पर तो पहने ना भाई. अब भी झंग में, चिन्योट में, सरगोदा में और आपके इलाके में भी, जी, सही. सराइकी बेल्ट में भी ऐसे इलाके होंगे जहां धोती, लाचा, इसका मैं आते ही इसके इस लिबास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था. मेरे पास इस वक्त भी पैक्ट कम से कम 8-10 धोतियां और लाचे पड़े हुए हैं. मैं बड़े शौक से लाचा पहनता हूं. सर ये डेंजरस नहीं है धोती? धोती के नीचे कच्छा होता है बाबा. यस, कच्छे के बगैर तो ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੱਛੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚ ਹੁੰਦਾ. नहीं, गलत बात है. ਹਾਂਜੀ आपने फिर ये देखे ना, ईस्ट पंजाब का कल्चर कितना शानदार है. बिल्कुल सर. उनके काफ देखें, 5 काफ, केस, कड़ा, कच्छा, किरपान, कंगा, ये इंटैक्ट. अच्छा जी, आपने मुझे धोती में देख रखा है ना? हाँ जी, मैंने देख रखी हैं आपकी तस्वीरें. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ अच्छा, मैं आपको भेज दूंगा ਤਸਵੀਰ. जी. तस्वीरें भेजनी और धोती भेजूं. ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, 15-16 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ. वैसे ये रेड वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी. ਰੂਹਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਣ ਰਹੇ ਨੇ जी ਖਾਰੇ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ. और किस खारे का? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਜੇ. ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲਵਾ ਲਵੇ. ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰਾਂ. आज के शो का वक्त खत्म हुआ. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.